देखिए गाइस, ये है आपका मेन एक्सप्रेस वे जो नाथुपुर कुंडली हम लोगों का डेली बेसिस पे ये रूट रहता है, क्योंकि जितना कामकाज है वो सारे इधर ही है। नाथुपुर, कुंडली, राय, उसके बाद गन्नौर, मतलब जो भी है वो सारे बाहरी का ही है। तो ये रूट है, ये हाईवे है। इस हाईवे पे कभी जाना हो तो एग्जिट का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि एग्जिट जो है ना वो लिमिटेड है। अभी देखो मेरे को ये मैंने लगाया था ना, क्योंकि हमें क्या है कि सामने से धूप पड़ रहा था, तो फिर हमने ये वाला जो है एक सज्जी टाइप कंपनी देता है, इसको अपने आप आँख पे कभी धूप आए तो इसको खोल सकते हो। हालांकि ये जो छोटी मोटी गाड़ियाँ होती हैं इसमें सीधा स्ट्रेट खोल सकते हो, बट ये लग्जरी गाड़ी जिसमें होती हैं उसमें नहीं, ये भी टर्न हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, ये टर्न हो जाएगा। देखो ये वाला ना ऐसे खोल के, इधर से धूप आ रहा है, देखो मैंने इधर लगा दिया तो ये खुल जाता है। ये रूफ का जो है ना, ये फ्लैप खुल जाता है। यहाँ से एग्जिट मारा, अब मेरे को कुंडली जाना है। आप देखेंगे गवर्नमेंट एक्ट में एक रूल्स बना हुआ है कि 300 मीटर के दायरे में NH या हाईवे जो भी है उसके बगल में ठेका नहीं हो सकता है। बट हरियाणा में इसके अपोजिट है, मतलब यहाँ चलती हैं। ये देखो 300 गज तो छोड़ो, 300 मीटर तो छोड़ो, ये लो, ये रहा ठेका 3 मीटर बगल में ही है। तो ये कंडीशन है यहाँ के। आदमी ना रोड पे भी गाड़ी लगा के कहता है 2 पैक मार लेते हैं। तो इस देश में एजुकेशन भले ही वीक है, सड़कें भले ही टूटे हैं, रोजगार भले ही नहीं है, ठीक है जी, देश की कंडीशंस खराब है या नहीं है वो अलग मेथड है। बट आपको ठेका और नशे पते की जो भी चीज़ है ना, वो आपको खुलेआम बंटवा है या बंटवा रहा है सरकार, ये समझ लो। नहीं तो जो प्रोटोकॉल्स या जो रूल्स संविधान के एक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जज जजमेंट करता है या जज लिखता है या जो बनाता है, तो उसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान फिर क्यों नहीं रखा जाता है? क्यों पब्लिक को एक तो खुले अब मान लो जो इसमें से मान लो कि 40-50% लोग तो रुकते हैं और वाइन लेगा, वो पिएगा ही, फिर वो हाईवे पे लिया तो हाईवे पे ही चखना वना लेगा और रोड पे ही पिएगा, तो दुर्घटना क्यों नहीं होगा? जब आप एक रूल्स बनाते हो कि ड्रिंक टू ड्राइव नहीं करना ड्रिंक करके, तो फिर आप ड्रिंक्स खुलेआम बंटवा क्यों रहे हो? और अगर बंटवा रहे हो आप तो फिर चालान क्यों फरवा रहे हो? ये सरकार एक घुमा फिरा के एक जरिया बना रखा कमाने का, कि बंदा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ ख़त्म होगा, इसके बीच में हम मिलेंगे और हम लूट लेंगे। ये आतंकवादी मैंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ये है हमारे भारत के सरकार, भारत के नेता, भारत के कार्यकर्ता, भारत के जिम्मेदार जो रक्षक है, वही असल में भक्षक है, राक्षस कह लीजिए। ये सारे सिस्टम बना हुआ है, समझ रहे हो? बाकी ईश्वर सब इनको साथ दे, आगे बढ़ाए, और जितना भी कमाए, ये जितने भी आला अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, जो भी ब्लैक मनी कमा रहे हैं, गरीबों की जेब से छीन रहे हैं, एक अवस्था पे आके ईश्वर इन पे दया दिखाए और इनके औलाद इनको बाप ना कहे, और इनके कमाए पैसे इनके बीमारी में लग जाए, और एक उम्र पे आए तो इनके औलाद भी इनका साथ छोड़ दे, ये वृद्धा आश्रम के सहारे अपनी जीवन व्यतीत करे इसके। और ज़्यादातर हो रहा है, फिर भी ये लोग नहीं समझ रहा है। बाकी चलो ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नया विचार के साथ, और ऐसे किसी बड़े आदमी को फिर से उंगल करते हुए मैं मिलूँगा, क्योंकि मैं सच का साथी हूँ, बेईमानों का नहीं।